नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IK स्टडीज़ में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की पॉलिटी और उसमें छठा चैप्टर चल रहा था जुडिशरी, न्यायपालिका, और उसमें लास्ट पार्ट है आज पार्ट 4, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। देखिए, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग ए वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट्स के मैटर में एक्टिव स्टैंड लेने के अलावा भी जो कोर्ट है वो एक्टिव हो गया सीकिंग टू प्रिवेंट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। यानी पॉलिटिकल प्रैक्टिस से जो सबवर्जन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बचाने के लिए भी उसमें भी एक्टिव हो गया। सो एरियाज जो कंसिडर्ड किए जा रहे थे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, वर ब्रोट अंडर द परव्यू ऑफ द कोर्ट्स। जो एरियाज थे जो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू के ऊपर थे, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता इनके प्रति, जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्रति, उनको भी कोर्ट अपने इस पावर में लाने लगे। सो बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व करा अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शन टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। सो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को डायरेक्शन देने लगी एंड दस इट गेव डिसीजन टू CBI टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। CBI को भी ये डायरेक्शन देने लगी कि इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करिए पॉलिटिशियंस के विरुद्ध, ब्यूरोक्रेट्स के विरुद्ध हवाला केसेस में। एंड द नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप केस, ऐसे बहुत सारे केसेस में CBI को यहाँ पे कोर्ट्स बोलने लगे। सो यू मे हैव हियर्ड अबाउट सम ऑफ दीज केसेस, आपने सुने होंगे ऐसे केसेस को, और बहुत सारे जो उदाहरण हैं ये जुडिशियल एक्टिविज्म के ही प्रोडक्ट निकल के आते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर और चेक और बैलेंसेस पे काम करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करती है, प्रिंसिपल पर, चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो इसका मतलब है कि जो हर एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, चेक एंड बैलेंसेस का मतलब, इनका क्या मतलब है कि हर एक ऑर्गन जो गवर्नमेंट का, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उनका एक क्लियर एरिया है फंक्शनिंग का। तो जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है इन मेकिंग लॉज बनाने में सुप्रीम है, उनको अमेंड करने में कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। सो एग्जीक्यूटिव वो है जो है वो सुप्रीम है इन इम्प्लीमेंटिंग दैम, उनको इम्प्लीमेंट करने में एग्जीक्यूटिव काम करता है। जबकि जुडिशरी सुप्रीम किस में है? डिस्प्यूट को सेटल करने में, डिसाइड करने में कि क्या लॉ होने चाहिए, है ना, तो किस प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लॉ बनेंगे। तो इन तीनों ऑर्गन का अलग अलग काम है। इसके बावजूद भी कुछ क्लियर कट डिवीजन जो पावर का है, कॉन्फ्लिक्ट होता है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, एक रिकरेंट थीम इंडियन पॉलिटिक्स में बनता जा रहा है। तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट जुडिशरी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो हमने डिफरेंस ऑलरेडी मेंशन कर दिए पहले कि जो इमर्ज होते हैं पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, कि ओवर राइट टू प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, है ना। इनको दोबारा देखें। सो इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ उसके तुरंत बाद एक कंट्रोवर्सी चालू हुई कि जो पार्लियामेंट की पावर है टू रिस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी, क्या कंट्रोवर्सी अरोज ओवर द पार्लियामेंट्स पावर, कि पार्लियामेंट की पावर है कि वो राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो पार्लियामेंट चाहती थी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी को, लोगों का जो प्रॉपर्टी का अधिकार है उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। सो कोर्ट ने पाया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट उस टाइम क्या था? प्रॉपर्टी का राइट था। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इवन दो एन अमेंडमेंट, अ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रिज, फंडामेंटल राइट एब्रिज नहीं हो सकता। आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो, तो फंडामेंटल राइट को आप नहीं तोड़ सकते। तो फॉलोइंग इश्यूज सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बन गए पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, कि भाई व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्कोप क्या है। दूसरा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू कर्टेल, एब्रिज और अब्रोगेट फंडामेंटल राइट, क्या स्कोप है पार्लियामेंट का, क्या स्कोप है पार्लियामेंट की पावर का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, और क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जो कि फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहे हैं जब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स हो रहे हैं। तो क्या क्या ये क्वेश्चन के आंसर है? देखिए, 1967, 1967 एंड 1973 के बीच का जो पीरियड था, ये कंट्रोवर्सी एक बहुत सीरियस हो गई। लैंड रिफॉर्म के अलावा भी, लैंड रिफॉर्म के जो लॉज थे उनके अलावा भी, जो लॉज इन्फोर्सिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, लॉज गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब में रिजर्वेशन के जो लॉज थे,
रेगुलेशन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए थे उनको एक्वायर करने के लिए, लॉ जो डिसाइड कर रहे थे कंपनसेशन फॉर सच एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये कुछ इंस्टांसिस थे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट लेजिस्लेचर और जुडिशरी का बढ़ता जा रहा था। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि एक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया कि इन रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी सिंस देन। उसके बाद जिसको फेमस केस कहा गया, केस था केशवानंद भारती केस। फेमस केस 1973 का केस है, केशवानंद भारती केस। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। डिटेल में पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत पे जाना पड़ेगा, हर एक अमेंडमेंट को, हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। जो इसमें लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, आज भी याद किया जाता है उसको। जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो एक केस जो सबके दिमाग में आता है वो केशवानंद भारती केस ही आता है, पार्लियामेंट और जुडिशरी सिंस देन। तो इस केस को कहा गया केशवानंद भारती केस के नाम से फेमस है। और इस केस में क्या था कि कोर्ट ने ये रूल किया कि देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है एंड नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट भी अमेंडमेंट के द्वारा भी उसको वायलेट नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर को। सो कोर्ट ने दो चीज़ और बोली। पहली, उसने कहा कि भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड इशू है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है और उसको सुटेबली एवरेज किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने रिजर्व कर लिया अपने आप को कि राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा कि हम बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कौन सा मैटर कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। सो दिस केस इज परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल कैसे जुडिशरी ने अपनी पावर यूज करी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, इसलिए इंटरप्रेटर कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो रूलिंग हैज चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इस रूलिंग ने, केशवानंद भारती केस ने, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था उसको चेंज कर दिया। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से 1979 में हटा दिया जाता है एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ इश्यूज अब भी एक बोन ऑफ कंटेंशन, जो कहते हैं ना कि हड्डी बने हुए हैं बिटवीन द टू, कि क्या जुडिशरी इंटरवेन कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है फंक्शनिंग लेजिस्लेचर की, क्या लेजिस्लेचर की जुडिशरी जो रेगुलेट कर सकती है जुडिशरी को, लेजिस्लेचर को जुडिशरी। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है गवर्न करने के लिए, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए मेंबर के बिहेवियर को। सो जो लेजिस्लेचर है वो किसी पर्सन को पनिश कर सकती है हु द लेजिस्लेचर होल्ड गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को तोड़ रहा है तो उसको पनिश कर सकते हैं लेजिस्लेचर। और दूसरा, कैन ए पर्सन हु इज हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सीक प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट, कि क्या वो पर्सन जो गिल्टी पाया गया है और जिसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को तोड़ा है, क्या कोर्ट का उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। क्या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर जिसके विरुद्ध लेजिस्लेचर ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, क्या उससे कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो ये जो इशू हैं ये अनरिजोल्व हैं और ये मैटर है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का, दोनों के बीच में पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है कि जो कंडक्ट ऑफ जजेस हैं वो आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, जो काम करने का तरीका है जजेस का वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। एंड देयर हैव बीन सेवरल इंस्टांसेस जहां पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने एस्पर्जन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में कास्ट किए। सिमिलरली जो जुडिशरी है उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, जुडिशरी जो है वो भी क्रिटिसाइज करती है लेजिस्लेचर को और उनके इशू करती है इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर अबाउट द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। कहने का, मैं थोड़ा फास्ट आया, मैं कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज आने पर एक जो मौका मिलता है तो करते हैं, और जो लेजिस्लेचर है वो इसको एक उसके हिसाब से देख रहा है कि ये तो प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की वायलेट हो रही है, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रही है, तो लेजिस्लेचर उस तरीके से देखता है। और ये जो इशू हैं ये इंडिकेट करते हैं कि कैसे डेलिकेट बैलेंस बने बिटवीन दोनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, और कैसे इम्पोर्टेंट बने हर एक ऑर्गन गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी में, जो कि अथॉरिटी दूसरों की रिस्पेक्ट करे। तो तीनों ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर,
तीनों आपस में कैसे रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, ये जो है एक डेमोक्रेसी में हमें चाहिए होता है। बाकी इस चैप्टर के ख़त्म हो चुका है और कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जुडिशरी का क्या रोल है, और टेंशन के बावजूद भी जो टाइम टू टाइम टेंशन्स आती हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों के बीच में, जो जुडिशरी की प्रेस्टीज है वो हमेशा बढ़ती है, और एट द सेम टाइम बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हम जुडिशरी से लगाते हैं। Ordinary citizens also wonder how it is possible for many people to get acquittals, easy acquittal, and how witnesses change their testimonies to suit the wealthy and the mighty. So these are some issues about which our judiciary is concerned. So आपने देखा होगा इस चैप्टर में कि जुडिशरी इंडिया में एक बहुत बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, और ये जो पावर है वो जनरेट होती है बहुत इश्यूज, होप्स से, बहुत आशाओं से, वहाँ से निकलती है पावर। और जुडिशरी इंडिया में ऑल्सो नोन एज फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, अपने इंडिपेंडेंस के लिए भी जानी जाती है, आज़ादी के लिए जानी जाती है, और बहुत सारे वेरियस डिसीजन हैं जहाँ जुडिशरी ने नए नए इंटरप्रिटेशन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लोगों के, सिटीजन्स के राइट जो है प्रोटेक्ट किए हैं। सो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो बैलेंस ऑफ पावर को बना के रखती है जुडिशरी और पार्लियामेंट में, और दोनों इंस्टीट्यूशन में फंक्शन करती है विद इन द लिमिटेशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये था हमारा चैप्टर जो कि आज ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।